नीतीश कुमार की सरकार में आज बिहार में लाइन और ऑर्डर जो है सो आज कायम है। आज नीतीश जब से आए हैं आदमी खुला आजाद रात दिन एक हुआ है। नहीं लग रहा है कि दिन कब हुआ रात हुआ। विधानसभा रोहतास में क्या माहौल है? रोहतास में एनडीए का माहौल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने पूरे नहर के जो कच्ची थी, नहर मिट्टी के थी, उसको पक्कीकरण के काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिया में जान होगा वो दिया रह जाएगा। रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम में मौजूद है। सासाराम एक विधानसभा सीट भी है। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को उतारा गया है, तब से ये चर्चा का विषय बन गया है। हम सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ही हैं और यहाँ की जो जनता है, सासाराम की जनता है, इस बार किस पे यहाँ से चुन के विधानसभा भेजती है जानते हैं और इन लोग से बात करते हैं। भैया, सासाराम में क्या राजनीतिक माहौल लग रहा है? इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी उतारा गया तो एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत लोकप्रिय है और शांति समृद्धि चाहती है और अच्छे प्रत्याशी को वोट करेगी। काम वाम हुआ नीतीश कुमार की सरकार में? नीतीश कुमार के सरकार में तो भाई बिहार में तो काम उन्हीं के रीजन में हुआ है। अब तक जो कुछ भी हुआ है तो उन्हीं के रीजन में हुआ है, उन्हीं का सरकार रहा है। और ख़ास करके सासाराम के लिए सासाराम वासी हमेशा चाहते हैं कि अपराध मुक्त हमारा क्षेत्र रहे, किसी तरह का माने ये ना रहे। यहाँ के पूर्व के एसपीडीएम का बहुत सराहनीय सहयोग रहा है, जैसे नैयर हसनैन का, विकास वैभव, ये सभी शांति जी तो आरोप लगाती है कि जेडीयू आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, गुंडा राज बढ़ गया। अभी ये पूरे बिहार की जनता जानती है। अब ये बताने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज़ है। ना हम किसी पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे, हम आम जनता बन करके कह रहे हैं और हम यहाँ के निवासी हैं। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से कोई अच्छी छवि का जीत करके जाए। और इस बार कौन यहाँ से देखिए, अब तो दो ही पार्टी की लड़ाई है और इस पार्टी में सबसे बड़ी मायने रखती है छवि, प्रत्याशी की छवि। मेन तो सबसे पहला है प्रत्याशी की छवि। जो अच्छे प्रत्याशी हैं उन्हें हम लोग जिताएंगे। कौन सी पार्टी? दो पार्टी? पार्टी तो दोनों भाई है, दोनों की अच्छी दावेदारी है, लेकिन हम प्रत्याशी ही न जिताएंगे। कौन सी पार्टी की टक्कर लग रही है आपको? आरजेडी और एनडीए का टक्कर? हाँ, आरजेडी और एनडीए का ही टक्कर है। तीसरा तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें जिसकी अच्छी छवि है उन्हें हम लोग जिताएंगे। देखिए, चाय पी रहे हैं, अब युवा भी हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में सासाराम? इस बार टक्कर का माहौल रहेगा दोनों पार्टियों के बीच में। कौन कौन दो पार्टी? आरजेडी और एनडीए। काम हुआ नीतीश कुमार की सरकार में? 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। बहुत काम हुआ है। आरजेडी के समय की अपेक्षा एनडीए की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। भय मुक्त सरकार है। काम, उनके काम से खुश हैं? हाँ, संतुष्ट पूर्वक काम हुआ है। आरजेडी के नेता तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, घर घर सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, युवा को रोजगार देंगे। इतना कुछ जितना बोल रहे हैं हमको तो लग रहा है जुमला है। जुमला ही हमको अभी तक देखने में लगा है। जितना कुछ वो बोले हमको तो नहीं उम्मीद है कि उतना कुछ हो सकता है। देखिए, सासाराम की जनता है और यहाँ की जनता अपने उसी कैंडिडेट को चुनेगी जो यहाँ की जनता के लिए काम करेगी, जो विकास करेगी। रोहतास जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा में दिलचस्प की लड़ाई है। उसी लड़ाई को जनता किस तरह से देख रही है, कौन से उम्मीदवार को अपना सही मान रही है, किसकी सरकार ने अच्छे काम किए, तमाम चीज़ों को जानकारी हम आप तक पहुँचाने के लिए इन्हीं की यहाँ की जनता से जानेंगे। जो हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, रोहतास जिले की जो जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे जो 7 विधानसभा का समीकरण क्या बन रहा है। एनडीए प्रत्याशी के आगे हैं, आरजेडी प्रत्याशी आगे हैं, या फिर एक अन्य पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तमाम मुद्दों को जानने के लिए हम एक लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम अरविंद कुमार पांडे पड़ेगा। अरविंद जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके सासाराम में 7 विधानसभा सीट है, सभी ने अपने अपने दावे दिए हैं, सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार की सरकार ने, जो 20 साल नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, कामकाज हुआ है कि मूड चेंज हो रहा है इस पर? केंद्र और राज्य मिलकर
बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर विकास का गंगा बह रहा है। पुल हो, पुलिया हो, रोड की चौड़ीकरण हो, चाहे राशन हो, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सोच थी एकात्म मानववाद, उस जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत अन्न दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। जो गरीब इलाज के अभाव में मर जाते थे उनको लिए प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी नरेंद्र प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना नीतीश कुमार के द्वारा क्या? हाँ, आपका महिलाओं को अभी जीविका दीदी को मिला है, 10,000 खाता में गया है। अब बहुत से ऐसे लखपति दीदी भी है, बहुत लोग अपना पशुपालन बकरी ये सब खरीद कर लोग जीविका करती है। आगे बढ़ने के लिए जीविका दीदी को पैसा मिला है और सब लोग आगे बढ़ रही है। इनके द्वारा करा। नीतीश के सरकार में बहुत सारे काम काज बने। जनता तो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, जाति आज बनाने जाते हैं तो पैसा मांगता है, ब्लॉक जाते हैं तो पैसा मांगता है, क्या है? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में जितना आज विकास हुआ है उतना कभी विकास नहीं हुआ था। आज बिहार में लाइन और ऑर्डर जो है सो आज कायम है। आज 12 बजे रात में भी लोग घूमते हैं, बेहिचक और घूमते हैं, किसी तरह का डर। तो आरोप लगा रही बीजेपी पे दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है बिहार में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो है सो कहीं कोई को गोली मार दे। अब मान लीजिए कि भाई भाई में विवाद हो, तो भाई भाई विवाद में तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जो कोई दोषी होगा, जो गलती किया है, वो कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, कितना भी पैरवी वाला क्यों न हो, लेकिन सरकार उसको बख्शने नहीं जा रही है। यानी यहाँ पर न्याय का गंगा बह रहा है बिहार में। और इतना ही नहीं, और यहाँ पर अमन चैन के साथ अब विकास का तो पूछना नहीं। सातों सीट की विधानसभा का मिजाज क्या है? यहाँ पे 7 सीट है, सातों आप जनता है, क्या लग रहा है इस बार? रोहतास जिले में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा यहाँ पर एनडीए जीतने जा रही है। चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश में, यानी बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है, आज बिहार में इतना विकास हुआ है, काम हुआ जनता को, कि जनता आज बहुत काफी खुशी हो। काम काज खुश है नीतीश कुमार से? जी, क्या काम हुआ? कुछ काम हुआ है? सारा काम हुआ है। शौचालय से लेकर आवास तक से लेकर जन वितरण के काम, हर चीज से। आरजेडी तो बोलते भ्रष्टाचार है, युवा को रोजगार नहीं दिया नीतीश कुमार। तो ये किसी का मुंह रोका गया है थोड़े? जो कुछ कहना विपक्ष का काम है कहना, हम लोग का काम विकास देखना है। विकास हुआ है, विकास काम हुआ है जी। रोहतास जिला में 7 सीटों पे क्या लग रहा है? सब पे एनडीए जाएगी, जीत होगा एनडीए का, जीत जाएगा। जी जी। लेकिन एक पिछले बार तो 7 सीट मिजाज अलग था। अरे पिछला बार चिराग जी अलग 7 सीट पर थे, इसलिए चुनाव हार गए। चिराग जी 7 जीत जाएंगे। जीत जाए। क्या लग रहा है चाचा? हाँ, नीतीश जीतेंगे। नीतीश जीत जाएंगे। हाँ, काम हुआ है? काम बहुत हुआ है, काम भी हुआ है और सुशासन जो है यहाँ बहुत अच्छा है। हम लोग देखे हैं कि शाम को आदमी शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे, और कहीं भी शादी विवाह में रात भर घूमिए, कहीं शादी करके नहीं तो रात में कोई आता नहीं था। वो जमाना भी हम लोग देखे हैं। आज नीतीश जब से आए हैं, आदमी खुला आजाद, रात दिन एक हुआ है। नहीं लग रहा है कि दिन कब हुआ रात हुआ। 12 बजे कहीं से चल देते हैं, खाना खाए कहीं शादी ब्याह में और आ जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। विधानसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्या लग रहा है इस बार? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से दोबारा आ रहे हैं। अच्छी बोलते हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, एज हो गया है, आरजेडी आरोप लगाते हैं। बिना बुजुर्ग का देखते बिहार चलने वाला नहीं है। नौजवान कितने दिन चला लेंगे? आज जाएंगे कल चले जाएंगे। जब भी खूटा गड़े तो बुजुर्ग गड़े हैं। हमारे नीतीश बाबू जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। 7वां विधानसभा रोहतास में क्या माहौल है? रोहतास में एनडीए का माहौल है। क्या लग रहा है भैया? आपके क्षेत्र में आए हैं, विक्रमगंज इलाका है, मार्केट इलाका है, गांव में जैसे गए हैं तो एक आरोप लग रहा है एनडीए सरकार पे कि भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में जाते हैं तो यहाँ जाते हैं तो पैसे का डिमांड होता है। वही आरोप आरजेडी भी लगा रही है। काम काज हुआ है या फिर सही आरोप लग रहा है? नहीं, जो आरोप है वो गलत आरोप है। पहले से बहुत सरकार में बहुत अच्छे तरीक़ा से काम हो रहा है। पहले रोड जो था कागज़ में ही बन जाता था। यहीं आप नटवार से आगे जाइएगा, नटवार से लेकर दिनारा तक
जो रोड था वो कागजे में बन जाता था। हम लोग आते थे बनारस ले तो कोचस बाजार में 6 बजे के बाद वहाँ से गाड़ी नहीं मिलती थी विक्रमगंज जाने के लिए। हम लोग को वहीं पर रात भर रहना पड़ता था। लेकिन आज रात भर कोई कभी भी जाइए, कभी कोई समस्या नहीं है। प्रशासन जो है अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहा है। मेन जनता का कानून व्यवस्था है वहीं पर। जो आरजेडी आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन की गोली मार दिया जा रहा है, लूट कांड बढ़ गया, अपराध की गलत बात। उनके राज्य में सिवान में वहीं जो स्वर्णकार लोग थे उनको जिंदा तेजाब फेंक कर जला दिया गया था। ऐसे घटना कभी हो जाती है, लेकिन वैसा घटना मन दुदांत घटना है। और उन्हीं लोगों को आरजेडी ने टिकट भी दिया उनके लड़के को, तो इनका बेटा। हाँ, उनके बेटों को। तो तेजस्वी यादव खुद अपराधियों से घिरे हुए हैं, खुद संरक्षण दे रहे हैं उन लोग। कौन व्यवसायी उनको वोट देगा? क्षेत्र में क्या काम हुआ? हम देख रहे थे कि सड़कें तो बनी है, शिक्षा के मामले में कितना विकास काम हुआ है? शिक्षा के मामले में पूरे बिहार में जहाँ प्राथमिक विद्यालय था आज 10+2 विद्यालय है। हर एक गांव में 10+2 विद्यालय नीतीश कुमार जी ने भवन का निर्माण कराए और 10+2 का विद्यालय बन गया। वहाँ लोग पढ़ने के लिए जाते, सारा सुविधा से विद्यालय लैस है। पहले शिक्षक यथी लोग थे, आज बीपीएससी ले लोग जा रहे हैं एग्जाम देकर। जो चावल का एक कण चुनकर जैसे फिल्टर करके आता है, उस तरह से आज शिक्षा के मामले में बीपीएससी ले बहाली करके सरकार ने गाँवों के तरफ कुछ किए हुए वहाँ विदा किया है बच्चों के अच्छा शिक्षा देने के लिए। ये पूरे बिहार में है। भवन विद्यालय का भवन भी है हर विद्यालय में। जहाँ प्राथमिक विद्यालय था वहाँ 10+2 भी बन के यथी है। तो विकास है। सारे जो लोग कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो आज हो रहा है। किसान आज खुशहाल भी हैं। किसान के लिए 24 घंटा की कृषि धान का कटोरा कहा जाता है पूरा रोहतास को। सोन नदी भी है, उपजाऊ भूमि है। क्या किसानों के लिए सही काम हो रहा है? काम हो रहा है। अभी आपका आरा लाइन है, पटना लाइन है, बक्सर लाइन है, बिहिया लाइन है, जगदीशपुर लाइन है। शाहबाद में अंग्रेज जब आए तो डिहरी आंसोन में बांधे इनरपुरी बराज, वहाँ से सिंचाई के लिए देखे कि ये समतल भूमि है, यहाँ धान का कटोरा है। आज इसको आए जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने पूरे नहर के जो कच्ची थी, नहर मिट्टी के थी, उसको पक्कीकरण के काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। नहरों के परले चैन का पक्कीकरण हो रहा है एकदम। उसको मजबूत किया जा रहा है कि किसान के खेत तक पानी पहुंचे, फसल ना सूखे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सोच था कि किसान का फसल न सूखे, अब पानी लवारिश के तहत बहे न। एक नदी के दूसरे नदी के बांध कर किसान को खेते तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार आज कर रही नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार। अच्छा काम हो रहा है। बोल रहे हैं नीतीश सरकार पूरा काम किया है। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना एक तो कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद। रह गई बात शिक्षा की जहाँ मामला है, तो आज जितने भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 तक गांव में आज बीपीएससी द्वारा सिलेक्शन करके आज पढ़ा। बताइए शिक्षा का कितना बिहार में स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। हमको नहीं लगता है कि पूरे यादव बोल रहे हैं कि सरकार बनाई है, युवा को हम घर घर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। अरे वो क्या नौकरी देंगे? जो जिसके माँ पिता और स्वयं जो है सो नौकरी के नाम पर जमीन लिए, मकान लिए, वो क्या दे सकते हैं? वो जनता जान नहीं है कि चुनाव में ये केवल जो है ना, ये केवल जो है सो ये जो है सो छलवा कर रहे हैं। ये वोट लेने के लिए ये संभव नहीं है। जो नौकरी के लिए पैसा जमीन और मकान जो लिया, वो क्या वो घर घर नौकरी दे सकते हैं? ये संभव नहीं है कि दे सकते हैं। प्रलोभन में अब जनता यहाँ फंसने वाली नहीं है। वो यहाँ की जनता समझ गई है कि तेजस्वी यादव जो है सो केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए, वोट लेने के लिए वो केवल प्रलोभन दे रहे हैं। और यहाँ की जनता जागरूक हो गई है, इसलिए इनके जो है सो छलावन में और बाका में बढ़ने वाली नहीं है। क्या लग रहा है, काम काज को लेकर वोट करेंगे कि जाति पात को लेकर वोट करेंगे? काम को लेकर वोट करेंगे। इस एरिया में तो जात का नाम पे, इस एरिया शिक्षित माना जाता है, लेकिन जात के नाम पे वोट करते हैं लोग। नहीं, विकास के नाम पर करते हैं। विकास के नाम पे? विकास के नाम। कौन विकास कर रहा है? सब विकास हो गया है। रोड से लेकर बिजली से, पानी से, सब कुछ तो विकास हुआ है। विकास हो रहा है क्या भैया? विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। एनडीए के काम कर रही है सरकार, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव तो हो गया। अब क्या होने वाला है? बदलाव तो जो होना हो गया बदलाव।
आरजेडी तो बोल रहे हैं कि हमें ला के देखिए पूरा यहाँ बाहर ला क्या ला कर देखेंगे, वो जो करने वाला वो चले गए, अब जो नया आ गया बदलाव हो गया वो हो रहा है। किसका सरकार बनाइएगा इस बार? नीतीश कुमार एनडीए को। एनडीए सरकार। कोई लड़ाई नहीं है, महासंगठन बहुत ताकत से निकल रहा है। महासंगठन तो अपने में भी लड़ाई में बिजी है। 10-12 सीट ऐसे है जहाँ पे अपने कैंडिडेट को उतार दिए। सब अब नाम वापस ले लेगा, समझे? नाम तो टाइम खत्म हो तो सपोर्ट किया जाएगा ना कि फलाने को दीजिए, हमारे पार्टी का ये है। नीतीश कुमार काम नहीं किए। काम इतना किए कि करोड़ों का फिमची बना दी, दारू बंद करके करोड़ों का फिमची बना दी। गलत की सही, इसका पहले फिमची लोग नहीं था, दारू मिल नहीं रहा है, लोग कोई गांजा पी रहा है, कोई हीरोइन पी रहा है, कोई लाशा ऐसा। शराबबंदी बता रहे हैं कि शराबबंदी बंद कर दिया तो महिलाओं पे उत्पीड़न खत्म हो गया। अरे महिलाओं को तो फंसाने के चक्कर में है, 10-10 हजार देकर। अरे मर्द को देना चाहिए, वो कमाएगा तो औरतों को बाहर। जलस हो रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है सरकार तो। अरे मर्द रोटी पकाएगा, औरत कमाएगी बाहर। मत बोलिए, महिलाएं भी सशक्त आधी आबादी है। क्या लग रहा है भैया, कामकाज हो रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कौन किसकी सरकार बनाइएगा? हाँ नीतीश बाबू का सरकार बनी। नीतीश बाबू? हाँ। फिर नीतीश बाबू? हाँ फिर नीतीश बाबू। क्या काम कुछ? हाँ बहुत काम किए। क्या बहुत काम किए है, रोड वगैरह समूचा मन हर चीज का सुविधा दिया है। सुविधा दिए हैं? हाँ सुविधा दिए। देखिए जनता है यहाँ पे, विक्रमगंज का इलाका है, रोहतास काफी बड़ा इलाका है। भैया थोड़ा आप भी आइए, आपसे भी जानना चाहेंगे काम काज को लेकर क्या करेंगे? काम काज हुआ है माननीय नीतीश कुमार का? देखिए एज वो आदमी जो है ना, बड़े अच्छे आदमी है। 20 साल उन्होंने हुकूमत की और यहाँ पे जो बिगड़े बने काम तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इससे बड़ा शानदार काम है, इसको शक नहीं है। लेकिन इस वक्त लोग दबाव की जिंदगी में जी रहे हैं, और समझ गए। ऐसे वो माननीय मुख्यमंत्री इस सूबे के लिए बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, गली हो, शिक्षा हो, या कोई भी मसला मसाइल की बात हो, या अपराधियों पर लगाम लगाने की बात हो, उन्होंने बड़े शानदार काम किया है। मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इस बार भी नीतीश ही हो क्या? उम्मीद तो है, ऊपर वाले ने चाहा तो फिर उनको एक बार हुकूमत बनेगी। आपके विधानसभा में इस रोहतास जिले में 7 सीट है, क्या लग रहा है फाइट? देखिए 7 सीट में बड़ा टक्कर है, क्योंकि प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी जो टिकट बांटा है उसमें बड़ी दिक्कत है। दिया किसी और को और मांगता किसी और को। इससे कुछ है, लोगों में रोष है, लोगों में कुछ नाराजगी है, इससे कुछ असरात पड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन काफी टकराव है। ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन टीम जीतेगी और कौन दल हारेगी। फाइट है। हाँ, बहुत बड़ा फाइट है। 7 विधानसभा में बहुत लेकिन वो चराग जलाने वाला है। एक तरफा जीत नहीं होने वाली है। जी नहीं, वो चराग जलाने वाला है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। मेरा एक शेर बड़ा वायरल हुआ था, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिया में जान होगा वो दिया रह जाएगा। चलिए, अच्छा आपने कहा, हम यहाँ पे जनता, आप लोग भी हैं, वोट देने जाइएगा। कामकाज किए हैं नीतीश कुमार? हम तो सरकार को बदलना चाहते हैं। हैं। तेजस्वी यादव। क्यों, क्या दिक्कत है, क्या काम नहीं हुआ? यह है कि नीतीश से हम लोग को बहुत दिक्कत है। लोग तो बोल रहे बहुत काम हुआ है। नीतीश से हम लोग एक तरफा काम करते हैं। क्या उनमें एक तरफा है? एक तरफा क्यों, क्या? ज्यादा कुर्मी की नौकरी देते हैं। जात पात है? जात पात में है नीतीश में, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, 20 वर्ष के बाद बदलाव होना चाहिए, हम लोग यही मानसा है। क्या लग रहा है? युवा है, वोट करने जाइएगा, रोजगार का मुद्दा हावी आप लोगों का, तो दोनों पार्टियां रोजगार देने की बात की है, किधर है युवा का मूड? युवा का मूड तो अभी एनडीए सरकार ही है। एनडीए है जी, रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल। अभी देख लीजिए, टीचर बहाली आया, आपको बिहार पुलिस में भी आया, फिर आने वाली टीआरई 4 भी है। बहुत सारे अपार मतलब की भर्तियां हैं इसमें अभी। बिल्कुल। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा है, क्या लग रहा है? विधानसभा में तो यही लग रहा है कि इस बार टक्कर जबरदस्त होगा। बिल्कुल। जीत किसकी होगी? अब देखिए ऊपर वाली की मर्जी, हम तो एनडीए के ही प्रत्याशी हैं। देखिए जितने भी यहाँ लोग थे, बिहार की जनता जानती है, काफी शिक्षित भी, और इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा बिहार का लगभग 80% शिक्षित लोग रहते हैं। लेकिन एक ही दिक्कत है, यहाँ पे जात पात पे वोट करता है। लेकिन इस बार विधानसभा में
जो सातों विधानसभा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता किसको गद्दी में बिठाती है और विधानसभा किन किन को उम्मीदवार को लेके जाती है और किसकी सरकार बनाती है। ये तो वक्त बताएगा। चुनाव यहाँ पे 11 तारीख को होना है। 11 तारीख में जब चुनाव होगा तो मतदान की पेटियां जब बंद होगी, जब खुलेगी, किसकी किस्मत खुलेगी वो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। रोहतास से आज बस इतना ही। कल आपको दूसरे विधानसभा लेके जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।